हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्वाड्रिलेटरल। तो इसका हमने एक अलग से और सेपरेट वीडियोस बनाया था जिसमें बताया था व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। पर यहाँ पे जो बेसिकली जिस क्वाड्रिलेटर का हम यूज़ करेंगे हम केवल उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ यूज़ करने के लिए है। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये डिस्कस करने वाले हैं किसके लिए, क्लास ऑफ 9th के लिए, ठीक है, जो कि इसका यूज है। और ये सब में काम आएगा, ऑफ चैप्टर 8 हो या फिर चैप्टर 10 हो, राइट। बिकॉज इसमें केवल ओनली बेसिक ऑफ क्वाड्रिलेटर, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर को डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल इट मींस कि फिगर विद हैविंग 4 साइड्स, ठीक है, जिसके 4 साइड होते हैं। दिस इज व्हाट क्वाड्रिलेटर, है ना, क्लोज बाउंडेड फिगर होना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट डायगोनल, ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। यहाँ पे डायगोनल्स हमारा क्या हो जाता है, AC एंड BD। तो हम पॉइंट पे आ जाते हैं जो हमारे लिए मेन पॉइंट है जिसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं। दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट वन इज व्हाट पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, दिस इज व्हाट पैरेलल एंड DA। तो आगे जहाँ कहीं भी हमें यूज करना होगा पैरेललोग्राम का सिंबल यही यूज करेंगे। सो पैरेललोग्राम इट मींस व्हाट फिगर लाइक दिस। थोड़ा सा इसको और सही से बना लेते हैं, फिगर लाइक दिस, ठीक है। दिस इज व्हाट A, B, C और D। So parallelogram is it what a quadrilateral which having one equal opposite side, a pair of equal opposite side और pair of parallel side, ठीक है। तो इसके opposite sides कैसे होने चाहिए, पैरेलल, और as well as कैसे होने चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए, ठीक है। ये पैरेलल का साइड है और इक्वल का साइन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी कैन से AB is equals to CD, right, and BC is equals to AD, as well as AB is parallel to CD and BC is parallel to CD, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज की क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। नाउ इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, एंगल A और एंगल C विच इज इक्वल, और एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इसके इक्वल हो जाते हैं। यानी अपोजिट एंगल जो होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स कैसे होने चाहिए, पैरेलल भी होने चाहिए, तब ये पैरेललोग्राम होगा, अदरवाइज इसको पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे। और इनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे A प्लस एंगल B हो गया, ठीक है, इनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। दिस एंगल और दिस एंगल, दिस वुड बी व्हाट 180 डिग्री। तो ऐसा कोई भी एडजेसेंट एंगल ले लो, जैसे सपोज हमने ले लिया एंगल B प्लस एंगल C, दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो ऐसे ही जितने भी एडजेसेंट होंगे हम सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेललोग्राम। अब आ जाते हैं डायगोनल पे। तो डायगोनल जो होते हैं उसके कितने डायगोनल है, 2 डायगोनल है ना। अब ये 2 डायगोनल कैसे होते हैं, सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट O, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज व्हाट O। तो डायगोनल्स आर AC एंड BD, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे का बाइसेक्टर होते हैं। दैट मींस वी कैन से AO is equals to OC and OB is equals to OD and AC is not equals to BD, ठीक है। डायगोनल लेंथ में इक्वल नहीं होते हैं, पर जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो एक दूसरे को इक्वली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के बाद आ जाते हैं, अगर हम इस पैरेललोग्राम को थोड़ा सा सीधा कर ले तो दिस विल बिकम व्हाट, रेक्टेंगल, ठीक है। आइए पहले रोम्बस की बात कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। This is what rhombus. Rhombus it means all properties of parallelogram. We can say what all properties of parallelogram, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है अगर वो सारे के सारे इसमें सेटिस्फाई कर जाए और दो कुछ जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है वो हो जाए, सो दिस विल कॉल्ड व्हाट, रोम्बस। तो रोम्बस इट मींस कि इसके सारे साइड्स कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में ओनली क्या था, बाइसेक्टर था, यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो नाउ सपोज दिस इज A B C एंड D, सो वी कैन से व्हाट AB equals to BC equals to CD एंड इक्वल्स टू AD। नाउ ये क्या है, हमारे चारों साइड इक्वल हो गए। एज वेल एज इसको अगर हम O ले ले, सो दिस इज व्हाट AC विच इज परपेंडिकुलर टू
बी डी, ठीक है। तो ये दो अगर नई प्रॉपर्टीज को ऐड कर दिया जाए पैरेललोग्राम में, तो उस जो नया टाइप ऑफ पैरेललोग्राम बनकर आएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रोम्बस, राइट। नाउ अगर हम इस पैरेललोग्राम को थोड़ा सा श्रिंक कर दे, है ना, यानी कि इस हाइट को उठाकर, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, अगर इसको हम उठाकर यहाँ से सीधा कर दे और इसको भी यहाँ से हम सीधा कर दे, तो ये क्या बनकर आएगा, हमारा रेक्टेंगल बनकर आएगा। दैट मीन्स कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो सेम आ जाते हैं हम यहाँ पे, दिस इज व्हाट पार्ट 3 इज व्हाट रेक्टेंगल, this is what rectangle it means same all properties of पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की अगर सारी प्रॉपर्टीज को हम ले ले और फिगर हमारा कुछ इस तरीके से हो जाए, इसमें भी जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल, मतलब ऑल प्रॉपर्टीज ले लिया, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। तो दिस इज व्हाट ए बी सी डी and these angles are what 90 degree. So we can say यहाँ पे क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है, पैरेलल है एंड ऑल दैट। बस यहाँ पे जो एक्शन है स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज व्हाट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी एंड इक्वल्स टू एंगल डी एंड ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स को साथ को मतलब टोटली 90 डिग्री कर दे, तो ये हमारा क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। और एज वेल एज यहाँ पे जो डायगोनल होते हैं हमारे, डायगोनल ए सी एंड बी डी, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट ए सी विच इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग तो होता ही है, एज वेल एज क्या हो जाता है, इक्वल भी हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो गए 4 प्रॉपर्टीज। नाउ कम टू द फोर्थ वन। सो द फोर्थ वन इज व्हाट, स्क्वायर। दिस इज व्हाट स्क्वायर। स्क्वायर में हम बोल सकते हैं ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ तो पैरेललोग्राम में इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा रेक्टेंगल की ही ले लेते हैं। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज आ जाए, यानी कि ईच एंगल सा 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, फिर क्या हो जाए, ये डायगोनल से भी इक्वल हो जाए, और रेक्टेंगल की बात करें तो उसमें तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करी गई है। तो दिस इज व्हाट स्क्वायर। तो ए बी सी एंड डी, दिस विल बी अ स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या मतलब एक नया स्पेशल आ जाएगा, दिस इज व्हाट ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। और डायगोनल तो इक्वल थे ही, एज वेल इसमें जो डायगोनल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर सारे साइड इक्वल हो जाए और डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए, इट मीन्स कि ए सी परपेंडिकुलर हो जाता है बी डी पे। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर बन जाता है। तो मेन हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, उसकी प्रॉपर्टी आपको लर्न करके रखनी पड़ेगी। अगर वो लर्न हो जाता है तो बस दो प्रॉपर्टीज का चेंजेस है और नया नाम क्रिएट हो जाता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। तो रेक्टेंगल के सारे साइड, मतलब जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, पर स्क्वायर के एडजेसेंट साइड भी इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। तो हम रेक्टेंगल को मतलब स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं और रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, ठीक है, बिकॉज इसमें सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आ ही रही है, तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल को ही वेरीफाई कर रहा होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि रोम्बस में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है ना, क्योंकि इसके भी ऑल साइड सेम है, इसके भी ऑल साइड सेम है, इसके भी डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके भी डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बट द डिफरेंस इज दैट कि इसके ईच एंगल्स 90 डिग्री नहीं है और इसके ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस ओनली। सो नाउ द कम पॉइंट 5 इज व्हाट, trapezium. This is what, trapezium. Trapezium is what, like this, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओनली वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, केवल एक ही अपोजिट साइड जो होगा वो पैरेलल होगा, बाकी जो ये दो अपोजिट साइड है ये नॉन पैरेलल होंगे। ये इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, पर ये पैरेलल नहीं होंगे। सो वी कैन से दिस इज व्हाट ए बी सी एंड डी। ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी, ठीक है, और वी कैन से ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी से, ठीक है, ये इसके पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल हो जाता है तो फिर ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। मे भी इक्वल हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता। अगर इक्वल होता है तो हम उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं, तो ऐसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर ये नहीं होना चाहिए। सो नाउ कम टू द लास्ट वन, लास्ट फिगर इज व्हाट, दिस इज व्हाट टाइप, ठीक है। तो यही मेन फिगर है क्वाड्रिलेटरल के, इसके अलावा कोई स्पेशल टाइप नहीं है। अगर हुआ तो सिंपली नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल ही होगा। एंड दिस इज व्हाट इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस।
So this is A, B, C, D. Here we can say AB is equals to AD, ठीक है, इसके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट नहीं होते। BC is equals to CD, राइट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और डायगोनल्स कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर डायगोनल होते हैं। सो हेयर वी कैन से AC is perpendicular on BD, ठीक है, हेयर इज 90 डिग्री। और अगर हम इस पॉइंट को ले ले O, तो यहाँ से हमारे पास एक और कंक्लूजन निकल के आ जाता है, दिस इज व्हाट BO इज इक्वल्स टू OD, राइट, ठीक है, ये इक्वल होगा बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो इसके साइड्स है दिस वन और दिस वन इक्वल है, तो एक तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है, तो वहाँ से इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला साइड है AO विच इज नॉट इक्वल्स टू OC, ठीक है, तो ये दोनों दिस इज ऑल अबाउट द राइट। तो ये हमारा क्या है? कोरिलेटर है। कोरिलेटर की मेन प्रॉपर्टीज है, डेफिनेशन है और किस तरीके से कौन सा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मेनली जो चैप्टर हमारा है चैप्टर 8, ठीक है, दिस इज ऑफ चैप्टर नंबर 8 एंड क्लास 9 में जो बेसिकली यूज होने वाला है वो पैरेललोग्राम यूज होने वाला है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जो हमने पढ़ा था चैप्टर 7 में, वो आपका क्लियर होना चाहिए बिकॉज इन दोनों के बिहाफ पर ही पूरा चैप्टर 8 डिपेंड करता है। एक थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, वहाँ जब पहुंचेंगे तो उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल तो हमारा ये मेन, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल आप इतना समझिए, प्रॉपर्टीज को लर्न कीजिए, उनको पिक्चर्स को ड्रॉ कीजिए और देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा पिक्चर किसका है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 और समझेंगे कि इन प्रॉपर्टीज को वहाँ कैसे यूज किया गया। तो चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को आप प्रिपेयर करके रखिए और जितने भी प्रॉपर्टीज हमने कोऑर्डिनेटर का देखा है उसको भी लर्न करके रखिए, जब तक भी वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, राइट। सो क्वेश्चन 1 इज व्हाट इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम उसने गिवन दिया है। ध्यान रखना कि जो चीज गिवन होता है उसकी हम सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं और जो कहना चाह रहे हैं हम उसको भी यूज कर सकते हैं और जो प्रूव करना है शो करना है उसके अलावा उसको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इक्वल है, डायगोनल इक्वल है पैरेललोग्राम के, इट मींस ये कहना चाह रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम है और हम उसके डायगोनल्स को इक्वल कर दे देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, तब वो क्या बन जाता है? एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमारे पास रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होता है? दो ही होता है, एक तो ईच एंगल्स का 90 डिग्री और एक डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल तो उसने इक्वल बोल ही दिया, अगर हम इसके ईच एंगल्स को भी 90 डिग्री प्रूफ कर पाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा फोकस कितना होना कहाँ होना चाहिए कि वी नीड टू प्रूफ ऑल एंगल्स आर व्हाट 90 डिग्री, तो सारे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना है, दैट्स इट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट देयर इज अ पैरेललोग्राम, बिकॉज हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है इसलिए हमने डायरेक्ट इसको रेक्टेंगल बना लिया। दिस इज व्हाट ABCD एंड द डायगोनल्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास ये क्या है? इक्वल है। सो अब हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की हम उसका यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेन है कि हमारा फोकस होना चाहिए कहाँ? जिसमें हमारा है 90 डिग्री प्रूफ करना इन दोनों को, ठीक है। तो अब इसके लिए हम किसी भी दो एंगल या किसी भी दो साइड को अगर इक्वल प्रूफ करना होता है तो हम यूज किससे करते हैं? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को। तो यहाँ पे भी हमें कुछ वैसा ही करना है। सो आ जाते हैं प्रूफ करने के लिए। दिस इज व्हाट इन ट्रायंगल, ठीक है। अब सही ट्रायंगल को चूज नहीं करोगे तो आंसर सही भी नहीं आएगा। तो हमें अगर इन दोनों को 90 डिग्री प्रूफ करना है तो हमें ट्रायंगल चाहिए ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक, ये दोनों ट्रायंगल चाहिए, तभी हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे। तो अब हमारे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ से है हमारे पास AB, तो दोनों में ही कॉमन है, ठीक है, तो इसको हम सीधे लिख लेते हैं। AB इज इक्वल्स टू AB विच इज कॉमन इन बोथ, राइट। नाउ BC इज इक्वल्स टू AD, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसके अपोजिट साइड कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड AC इज इक्वल्स टू BD, है ना, इसका मतलब जो डायगोनल है वो हमारे पास इक्वल है और ये तो गिवन है। अब अगर ये दोनों चीजें गिवन है तो फिर ठीक है हम कुछ नहीं कर सकते। अब तीन चीजें हमारे पास आ गई, इसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं सो ट्रायंगल ABC विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ठीक है। रोटेशन का ध्यान रखना, ऊपर क्या ट्रायंगल लिखा वो मैटर नहीं करता, पर हमने जब प्रूफ किया तो हमारे पास कौन सी रोटेशन बनी वो मेन है हमारा। एंड बोथ आर दी कॉन्ग्रुएंट विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल, ठीक है। तो साइड से वो दोनों क्या हो जाते हैं? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से व्हाट एंगल ABC, है ना, देन एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BAD बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT। और एज वेल एज सिंस
quadrilateral ABCD is a parallelogram, then we can say angle A plus angle B which is 180 डिग्री है ना, एडजेसेंट एंगल। याद होगा, बताया था स्टार्टिंग में कि जो एडजेसेंट होते हैं पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, उनका सम 180 डिग्री। सो ये दोनों सेम है, इक्वल है, राइट। सो यही दोनों तो एंगल है, एंगल ABC प्लस एंगल BAD विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अब दोनों क्योंकि सेम है तो हम किसी भी एक को ट्वाइस लिख सकते हैं। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल ABC is equals to 180 degree. So angle ABC equals to 180 degree divided by 2 and angle ABC is equals to 90 degree। ठीक है, if this angle is 90 degree है ना, तो हमारे पास जो एंगल A है, एंगल A क्या गया, B है। ठीक है, एंगल B is 90 डिग्री। ठीक है, और अभी जो हमने ऊपर प्रूफ किया था तो वहां से क्या आ जाता है, एंगल ए इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब नाउ सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम होने की वजह से एंगल ए का अपोजिट क्या है, एंगल सी। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल बी का अपोजिट क्या है, एंगल डी, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो फ्रॉम ऑल द इंफॉर्मेशन वी कैन से 90, हेंस फ्रॉम ऑल द इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो एंगल ए इक्वल्स टू angle B equals to angle C equals to angle D which is 90 degree. Hence ABCD is a rectangle, right? So this is a rectangle. तो इस तरीके से हम इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं। So I hope अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट अस, ठीक है, हम उसके भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो सॉल्यूशन थोड़े से लेंदी होने वाले हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, बिकॉज जितना प्रूफ करने वाला होता है उसमें उतने ज़्यादा स्ट्रगल होता है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, शो दैट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर हमारे पास गिवन है और डायगोनल के बारे में हमें प्रूफ करना है, क्या, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो इक्वल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है और राइट एंगल पे करता है, ये चीज, यानी कि 3 चीजें हमें प्रूफ करनी है, और गिवन एक ही चीज है क्या, कि वो स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर में हम वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं जो डायगोनल से रिलेटेड है, उसके अलावा यानी कि इक्वल साइड हम ले सकते हैं, यस, 90 डिग्री हम ले सकते हैं, यस, बस बाकी और कुछ नहीं ले सकते। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसको फिगर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देयर इज ए स्क्वायर ABCD। तो हमें शो क्या करना है उस चीज़ को एक बार हम देख लेते हैं, सो डेट हमारे पास आइडिया रहे, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट से उतना क्लियर नहीं होता है, पर जो ये लेटर्स होते हैं उससे आइडिया हो जाता है। वी नीड टू शो डेट फर्स्ट AC इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, एंड ये जिस O पे कट कर रहा है OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD, एज वेल एज AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब हम किसी भी एक एंगल को, यानी कि AOB को क्या दिखा दे, 90 डिग्री। तो ये चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, शो करना है। तो चलिए सबसे पहले हम डायगोनल्स पे आ जाते हैं, डायगोनल की ही बात कर लेते हैं, सो दैट हमारा काम हो जाए। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ये उसी का उल्टा है ना। सो उल्टा ले लेते हैं, पहले हम इन ट्रायंगल आ जाते हैं, पार्ट 1 ले लेते हैं, उसके अलावा इधर करते रहेंगे। इन ट्रायंगल जो लिया था वही उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, सो दैट आपको मतलब ज़्यादा अलग से इस चीज़ों को समझने की, याद करने की जरूरत ना पड़े। ABC एंड ट्रायंगल BAD ले लेते हैं, बिकॉज हमें वहाँ पता था क्या कॉन्ग्रुएंट बना था, राइट। सो दिस इज व्हाट AB इज इक्वल्स टू AB, दिस इज व्हाट कॉमन। इसको वैसा करते हैं, थोड़ा अलग कलर से मार्क कर दे तो आप इसको गेस कर पाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। तो AB क्या हो गया, हमारा कॉमन हो गया। हम यहाँ से ले सकते हैं व्हाट BC इज इक्वल्स टू व्हाट DA, दिस इज व्हाट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, है ना। तो अपोजिट साइड लेने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर है तो सारे एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वली हो जाते हैं। एंड वी कैन से व्हाट ABC इज इक्वल्स टू एंगल BAD ईच 90 डिग्री, है ना, बिकॉज ये क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है। सो अगर ऐसा है देन सो ट्रायंगल ABC विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाय,
हमने साइड लिया, फिर एक एंगल लिया, फिर साइड लिया, तो साइड एंगल साइड। देन अगर ये ऐसा है तो वी कैन से AC इज इक्वल्स टू BD, राइट। AC इक्वल हो जाता है BD के, किसके, विद द हेल्प ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इससे अगर ये इक्वल हो जाता है सो जो हमसे पूछा गया था उसको हम रिप्लाई कर सकते हैं, हेंस डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से डायगोनल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज व्हाट, सेकंड पॉइंट इज वी नीड टू शो दैट ईच डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें क्या करना है, डायगोनल्स को बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, फिर से उन्हीं मतलब दो ट्रायंगल को चूज करेंगे। अब इस बार जो दो ट्रायंगल हम चूज करते हैं इसको ले लेते हैं, दिस इज व्हाट AOB, ठीक है, AOB एंड COD, ठीक है, AOB एंड COD, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं ना, तो सो डेट ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आराम से हो जाएगा। इन ट्रायंगल, ये सेकेंड पार्ट से कुछ कर लेते हैं इसको, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, AB इक्वल है किसके, CD के, राइट। ये इक्वल आ गया, AB इक्वल है CD के साइड्स ऑफ, इसको थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। तो ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है यहाँ पे। तो हम ये यूज कर लेते हैं, नाउ सिंस AB इज पैरेलल टू CD, है ना। अब बिकॉज ये स्क्वायर है तो अपोजिट साइड कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब सिंस AB इज पैरेलल टू CD, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हियर वी कैन से एंगल BAO is equals to angle DCO and angle ABO, है ना। ये किसके के लिए, एंगल CDO के, राइट। अब इसको अगर अलग कलर से करना चाहो तो हम ले लेते हैं, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एंड नाउ व्हाट, अगर ये तीनों चीज आ जाता है हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दिस इज व्हाट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ट्रायंगल AOB is congruent of triangle COD by angle side angle। एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा हमारा, हाँ, दोनों congruent हो जाएगा। Then here we can say what AO is equals to OC and BO is equals to OD, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों चीजें हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है, हेंस दिस इज व्हाट, हेंस डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच, राइट। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया। अब बच जाता है थर्ड वन। थर्ड वन इज व्हाट, हमें क्या प्रूव करना है, दीज आर व्हाट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सो अब बच गया हमारा परपेंडिकुलर प्रूव करना। तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल को ले सकते हैं, ठीक है, जिससे हम उसमें लिनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो लेने के लिए हम क्या ले लेते हैं, AOB, है ना, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल BOC, ये दोनों ले लेते हैं। इन दोनों का प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो इसको हम यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा था, इसको थर्ड पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BO, राइट। इसका AB इक्वल है इसके BC CB, एक ही चीज है ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, राइट। नाउ अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था AO इज इक्वल्स टू OC, है ना, प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट प्रूव्ड अबव, ऊपर जो हमने प्रूफ किया था। अब इसमें तीन चीज चाहिए, है ना। तो BO जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, दिस इज व्हाट कॉमन इन। तो इसके भी आप में बोल सकते हैं व्हाट
So triangle AOB, right, is congruent to triangle. अब यहाँ से अगर आप देखोगे हमने क्या लिया है, ABO लिया है, AOB लिया है, क्या लिखा है AOB, है ना। तो हम यहाँ से चले हैं AOB एंड देन यहाँ पे डाउन है, तो यहाँ से हमें क्या जाना होगा COB, और BOC जाएंगे तब भी हो जाएगा, पर बेसिकली हमें कहाँ जाना है COB। तो दिस इज कॉन्ग्रेंट टू वर्ड COB, तो B बाय, हमने क्या यूज किया यहाँ पे, तीनों साइड ही यूज किया है, सो साइड साइड साइड, ठीक है, दिस इज व्हाट कॉन्ग्रेंट। नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से दैट अगर ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल AOB विच इज इक्वल्स टू एंगल COB बाय CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब ये जो दोनों एंगल है कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, सो वी कैन से व्हाट एंगल AOB प्लस एंगल COB विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ना इन दोनों को प्लस कर लेते हैं बिकॉज दोनों सेम है, तो वी कैन सी 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB is equals to 180 degree. Now AOB is equals to 180 divided by 2, तो एंगल AOB यहाँ से क्या जाता है हमारा 90 डिग्री। अब एंगल AOB 90 डिग्री है ना, तो एंगल COB ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ थोड़े से, तो अगर यहाँ से हम ये प्रूव कर पाए कि दिस एंगल इज राइट एंगल और दिस एंगल इज ऑल्सो राइट एंगल, तो ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये भी 90 हो गया, ये भी वर्टिकल अपोजिट है, ये भी 90 हो गया, सो ईच आर 90 डिग्री। दैट मीन्स कि ये डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री। दैट मीन्स कि ये डायगोनल्स आर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हाट हैंस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर भी लिख देते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या है, इक्वल भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना होगा, समझना होगा, बिकॉज इसमें 3 चीज़ें पूछी हुई थी, इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है, तब इसको नोट कर सकते हो, समझ सकते हो, वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, राइट। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, सो दैट हमारे पास सफिशिएंट स्पेस आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके, राइट। बेल आइकन अभी तक अगर प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप अवेयर हो सके वीडियो के लिए, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, रीड कीजिए, सबके पास बुक है, आप बुक से देख सकते हो क्वेश्चन में क्या करना है, उस चीज़ को करेंगे अभी। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisects angle A, ठीक है, ये फिगर हमारे पास गिवन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है shown seen in figure this। सो क्या प्रूफ करना है, ये इसको बाइसेक्ट करता है, ये गिवन है, ठीक है, प्रूफ है एंगल A को, मतलब ये एंगल इक्वल है इस एंगल, इट्स बाइसेक्ट C ऑल्सो, तो ये C को भी बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना है। अगर ऐसा होता है तो ये ABCD जो है क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है, राइट। सो बेसिकली वी नीड टू प्रूव this figure is what a rhombus। so now come to the question, ठीक है, ऐसे फिगर पे काम कर लेते हैं। दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। सो अगर आप फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, दिस इज पार्ट 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, AB पैरेलल CD के, बिकॉज ये क्या है हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से हमारे पास एंगल 2 इक्वल हो जाता है किसके, एंगल 3 के, ठीक, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से सिंस AD इज पैरेलल टू BC, है ना, ये पैरेलल है, सो यहाँ से एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 सीन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। इसको ले लेते हैं, दिस इज 1 और दिस इज 2, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्या हमारे पास गिवन है, ठीक है, स्टेटमेंट में गिवन है। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अगर आप इस चीज़ को सही से मतलब एनालाइज करोगे, सो दिस विल 1
एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो चारों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना था एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, तो पॉइंट 1 में इसने यही कहा था, यहाँ से हम पॉइंट 1 कंसिडर कर लेते हैं इसको। दिस इज पॉइंट 1, दिस इज व्हाट diagonal AC bisect angle C also. So here we can say, so AC, diagonal AC लिख लेते हैं, ठीक है, diagonal AC bisects angle C। ठीक, तो जो डायगनल है AC और डायगनल A एज वेल एज एंगल C दोनों को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। नाउ वी नीड टू शो दैट दिस इज व्हाट अ rhombus, ABCD इज अ rhombus। तो हम सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सिंस ABCD is a parallelogram, so AB is equals to what, CD, and AD is equals to BC। ठीक है, हाँ ये गिवन है हमारे पास, ये इसको हम एज ए गिवन ही रखते हैं। चाहो तो इक्वेशन नंबर दे सकते हैं। अभी तक कितने इक्वेशन लेते हैं हमने, 3। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 4। नाउ इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, अब ADC में जो एंगल है हमारा, एंगल 1 और एंगल 3, तो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों क्या है, इक्वल है ना, राइट। इन ट्रायंगल दिस, सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, देन लिख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम अबव, जो ऊपर लिखा हुआ है, देन साइड AD is equals to DC विद द हेल्प ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। है ना, दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट दो साइड इक्वल होते हैं, और दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट दो एंगल इक्वल होते हैं। आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं साइड्स आर इक्वल टू अपोजिट इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो दो इक्वल एंगल के जो अपोजिट के साइड्स होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दिस इज व्हाट, नाउ फ्रॉम 4 and 5। ठीक है, तो 4 और 5 से आ जाओ। AB इक्वल्स टू CD एंड CD इक्वल्स टू AD एंड AD इक्वल्स टू BC। तो यहाँ से हमारे पास चारों साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल। AB इक्वल्स टू BC, दिस इज इक्वल्स टू CD एंड दिस इज इक्वल्स टू AD, राइट। हेंस ABCD is a rhombus, सॉरी, हाँ ठीक, ABCD is a rhombus, rhombus को प्रूव करना था हमें। तो ABCD is a rhombus, right? So this will be the proof of question number 3. Now come to the question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ इसी के साथ ही मिलता जुलता है। उसमें पैरेललोग्राम था, इसमें रेक्टेंगल है, उसमें हमने रोम्बस प्रूव किया था, इसमें स्क्वायर प्रूव करना है। तो बोथ क्वेश्चन इज सेम। तो करने का जो प्रोसेस है क्या है, सेम है कि अगर हम फिगर इसी को ले लेते हैं, ऐसा ही बना लेते हैं, तो यही वाला जो सॉल्यूशन है सेम क्वेश्चन नंबर 4 में आप कॉपी कर सकते हो। तो हम कुछ ऐसा ही करेंगे सो डैट आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 देयर इज अ रेक्टेंगल, सेम नेमिंग ले लेते हैं, ABCD and this is a diagonal। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C। ठीक है, ये बाइसेक्ट करता है, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, AC bisect this as well as this, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। सो दैट ABCD is a square, तो डायरेक्ट आ गया। एंड देन आफ्टर diagonal BD bisect angle B as well as angle C। तो ये चीज तो हमारे पास पहले से इक्वल है, A1 2 3 4। सो एंगल 1 पहले ले लेते हैं, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे पास, गिवन है। सिंस AB is parallel to CD। ठीक है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। सो वी कैन से एंगल AB is parallel to CD, so angle 2 which is equals to angle 3।
एंगल 2 इक्वल है किसके, एंगल 3 के, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ऐसा है सो वी कैन से सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, है ना, 3 2 के इक्वल है, 2 1 के इक्वल है, तो 1 और 3 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर एंगल 1 और 3 इक्वल हो जाता है तो हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल, फिर से सेम जैसे लास्ट टाइम किया था, ADC सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 देन AD इज इक्वल्स टू DC, राइट। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लिख सकते हो या फिर जो हमने लास्ट टाइम स्टेट में लिखी थी वो। सो अगर ऐसा है बिकॉज नाउ सिंस ABCD इज अ rectangle then AB is equals to CD and AD is equals to DC। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। हम चाहते हैं इसको इक्वेशन नंबरिंग कर सकते हैं। ऊपर किसी ने नंबर किया था, नहीं किया था। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ से हमारे पास जो चारों साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। Hence ABCD is a स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बस हमें यही करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सेम है, मिलता जुलता है किससे, क्वेश्चन नंबर 4 से। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो उसमें प्रूव करना है उस चीज पे आ जाते हैं। ये तो हमारा क्या था, 1 वाला था, पॉइंट 1, 2 पॉइंट प्रूव करना है। नाउ डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो ऐसा करते हैं, इसी में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट के लिए अभी स्क्वायर प्रूफ हो चुका है, ठीक है, उसको यूज करेंगे। देयर इज अ ट्रायंगल BD, और यहाँ पे भी जो एंगल है उसको मार्क कर लेते हैं, जैसे 5 6 7 एंड 8। ओके, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सो नाउ सिंस AB है ना, AB ले लेते हैं। AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। AB अगर CD के पैरेलल है तो एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, 8 के। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है। एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप चाहो तो इसको मेंशन करके चलेगा। AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। AD पैरेलल है किसके, BC के, तो एंगल 6 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। तो हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन आ गई। जो इक्वेशन लास्ट टाइम बनाई थी उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या है, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब किसी एक ट्रायंगल में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इस ट्रायंगल में आता है। इन ट्रायंगल ABD सिंस AB इज इक्वल्स टू AD, राइट। ये दोनों क्या है, इक्वल है। साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर के साइड्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अगर ऐसा है देन एंगल, तो इसमें एंगल 5 और 7 आपस में कैसे इक्वल है, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5। तो अगर आप इसको देखोगे तो हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आता है, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, राइट। एंगल 5 इक्वल हो गया एंगल 6 के, बिकॉज 5 इक्वल है 7 के और 7 इक्वल है 6 के। एंड दिस इज इक्वल्स टू एंगल 7 एंड इक्वल्स टू एंगल 8। तो ये जो सारे एंगल है आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हम इसको सेपरेट कर ले, जो एंगल हमने लिया था, दिस इज एंगल 5 और एंगल 7 6 7। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, राइट। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो वी कैन से हेंस diagonal BD bisects angle B as well as angle D, ठीक है। Hence प्रूव। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूव जाता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 और जो 4 है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर एक आपको समझ में आ गया तो दूसरा आप ऑटोमेटिक उसको कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 8.1 का ये है क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है। पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है।
2 points P and Q, ठीक है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q आर टेकन ऑन अ डायगोनल BD, ठीक है, ऊपर ये लिया हुआ है, सच दैट DP इज इक्वल्स टू BQ, ये दोनों क्या है, इक्वल है। नाउ सो दैट हमारे पास 5 पॉइंट है, इनको क्या करना है, 1 बाय 1 शो करना है। और सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ABCD बिकॉज पैरेललोग्राम है, तो दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस, एज वेल एज दिस टू साइड्स आर व्हाट, पैरेलल, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है BQ इज ऑल्सो इक्वल्स टू PQ, ठीक है, तो इसको रेड से मार्क करते हैं। सो नाउ इसको यहाँ से इरेज करते हैं एंड देन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 5, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब पार्ट 1। सो हम डायरेक्ट आ जाते हैं इन, अब बिकॉज इन दो ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इन ट्रायंगल जैसा कि हमेशा लिखते हैं APD एंड ट्रायंगल CQB, राइट। तो ये दो ट्रायंगल है, इन दोनों की बात करनी है, फिगर से समझते हैं, ठीक है, उसमें छोड़ देते जो था। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रायंगल AP, इसको अलग से मार्क कर लेते हैं, समझने में थोड़ा सा ना इजी रहता है। APD, so this is APD this triangle and CQB, so CQB this triangle। तो इन दोनों ट्रायंगल है, कौन कौन सा पार्ट किसके इक्वल है, तो सबसे पहले तो अपोजिट साइड है, सो वी कैन से AD इज इक्वल्स टू BC, राइट, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट BQ या QB is equals to PD, this is what given, ये क्या है हमारा, ये given है। अब एक चीज और चाहिए, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल। अब कैसे इक्वल है, एंगल ADP इज इक्वल्स टू एंगल क्या है हमारा ये CBQ सिंस ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सिंस AD इज पैरेलल टू BC, है ना। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल है, इसलिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाता है। तो यहाँ बोल सकते हैं सो ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल CQB बाय, तो ये किस क्राइटेरिया से हुआ है, दिस इज व्हाट साइड एंगल साइड, दिस इज व्हाट साइड एंगल साइड, ठीक है। इन दोनों क्राइटेरिया से ये क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट 2। अब पॉइंट 2 में क्या पूछा हुआ है, जो भी पूछा हुआ है तो CPCD हो जाएगा AP इज इक्वल्स टू CQ, राइट। सो AP इज इक्वल्स टू CQ बाय CPCD, है ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ, या फिर ये ले लेते थे, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, सिंस triangle APD is congruent to triangle CQB। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, थर्ड पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है, थर्ड पॉइंट इज वी हैव टू प्रूव अगेन AQB इन, तो आ जाते हैं सीधा इन triangle AQB and triangle CPD, इन ट्रायंगल CPD। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है, उन दोनों ट्रायंगल को फिर से मार्क कर लेते हैं, इस बार अलग कलर से कर लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं AQB ये ट्रायंगल, ये तो दोनों सेम सेम हो गए, दूसरा ट्रायंगल है तो रेड ले लेते हैं AQB एंड ट्रायंगल CPD, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है। तो इसमें भी जो ऊपर लिया था कुछ वैसा ही यहाँ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD, सेम अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ABQ में BQ इज इक्वल्स टू PD, ये क्या हमारे पास गिवन है। तो ऊपर हमने जो एंगल लिया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो एंगल यहाँ भी काम करता है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, राइट। तो ये दोनों भी क्या है, सेम है। सो वी कैन से व्हाट एंगल ABQ विच इज इक्वल्स टू एंगल CDP, राइट। ये दोनों किससे है, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिंस
ए बी इज पैरेलल टू सी डी, राइट। अब बिकॉज ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी बाय सेम साइड एंगल साइड, ठीक है। तो फोर्थ पे आ जाते हैं। अगर ऐसा है देन तो जो इसके साइड बच जाते हैं हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, बेसिकली फोर्थ में ही प्रूव करना है। ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी, तो ए क्यू इक्वल्स टू सी पी बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे 4 पार्ट हमारे प्रूफ हो जाते हैं। नाउ कम टू द लास्ट वन। तो ए पी क्यू सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल दिस ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो हम फिर से आ जाते हैं इसी में पॉइंट 5 में। पॉइंट 5 इज व्हाट, सिंस ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी एंड सेकेंड में हमने क्या प्रूव किया था, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू। These are from second and fourth, ठीक है। तो सेकेंड और फोर्थ से क्या हमारा ये सेम है। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कहती है, if opposite sides are equal of a quadrilateral then it is a parallelogram. Hence APCQ is a parallelogram, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बता सकते हैं दिस इज अ पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव। तो इसमें जो 5 पार्ट थे हमने पांचों को आराम से बहुत ही इजीली प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो होना कंपलसरी है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो, समझ सकते हो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि आपके क्या डाउट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, ABCD, ठीक है, फिगर इसका भी गिवन है। दिस इज अ पैरेललोग्राम APQC are perpendicular from the vertex A and C on the diagonal BD. Now show that APB is a congruent to CQD and AP is equals to PC. तो बेसिकली हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंट ही प्रूव करना है। तो बाकी तो CPCD से प्रूफ हो जाएगा। तो एक्चुअली ये कॉन्ग्रेंट बोल के ना हमें हिंट देता है। अगर वो हिंट ना देके डायरेक्ट पूछ लेता है AP इक्वल्स टू CQ प्रूफ करना है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है हमें किस ट्रायंगल को यूज करना है, किसको नहीं करना है। तो इसने तो खुद ही बोल दिया APB यानी कि ये ट्रायंगल यूज करना है और दूसरा CQD इस ट्रायंगल को यूज करना है। ओके, सो इसको हम नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 इन ट्रायंगल है ना, पार्ट 1 जो प्रूव करना है उसी के अंदर आ जाते हैं सीधा। APB एंड ट्रायंगल CQD। सो इन दोनों में सबसे पहले हमारे पास AB इक्वल है CD के बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा सिंस इस पे परपेंडिकुलर है सो एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CQD व्हाट ईच 90 डिग्री, राइट। तो द थर्ड वन इज व्हाट, अब थर्ड वन जो इसमें है सिंह, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू दिस एंगल जो अभी हमने किया था बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। So we can say in this triangle angle ABP is equals to angle CDQ, ठीक है, because of alternate interior angle। और ये alternate interior angle क्यों है, because AB is parallel to CD, ठीक है। तो हमारे पास 3 रीजन आ गया। So we can say what, triangle APB is congruent of triangle CQD by the criteria of angle side,
ठीक है। तो हमने दो एंगल लिया है और एक साइड लिया है, तो दिस इज व्हाट एंगल साइड। सो अगर हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, देन वी कैन से इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, दिस इज व्हाट AP व्हिच इज इक्वल्स टू CQ विद द हेल्प ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो इससे हमारा ये क्या हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन से डील करना है। तो कुछ क्वेश्चन में तो खुद ही हिंट देता है, आपको आइडिया लगाना होता है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा मेहनत करना पड़ जाए, बिकॉज आइडेंटिफाई करना होता है, समझना होता है कि कब किसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, बिकॉज हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। वैसे तो वीडियो रिकॉर्डेड है, तो आप इसको रिप्ले करके भी देख सकते हैं, और चाहो तो क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, फिर उसका सॉल्यूशन मैच करो और देखो किस तरीके से कैसे किसको सॉल्व करना होता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। 7 इज व्हाट देयर इज ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, जो कि गिवन है, AB इज पैरेलल टू CD, सो दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, एंड AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC, AB। ठीक है, so angle A is equals to angle B, so we have to show that angle A is equals to angle B। तो एंगल A और एंगल B को प्रूव करना है इक्वल है, और C और D को भी प्रूव करना इक्वल है। साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, BAD के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, उसके बाद डायगोनल भी बताना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे वैसे ड्रॉ किया हुआ है पहले से, अगर नहीं ड्रॉ होता है तो आपको याद रखना है कि इन चीज़ों क्या करना है, ड्रॉ करना है। दिस इज व्हाट AD इज पैरेलल टू CE एज वेल एज दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, राइट। सो इसको प्रूव करने के लिए हम फिगर ऐसी को यूज कर लेते हैं और लेट कर लेते हैं, लेट एंगल A इज इक्वल्स टू x, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, देन एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर इसको हम x सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये वाला एंगल इसके साथ जो रिलेशन बनाएगा किसका बनाएगा, 180 डिग्री, जस्ट बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल, राइट। सो को इंटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। ये ट्रांसवर्सल लाइन वाला एंगल है ना, इस टाइप का एंगल होता है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। बिकॉज ए को हमने x सेलेक्ट कर लिया है, सो एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x जब उधर जाएगा सो दिस इज व्हाट 180 डिग्री माइनस x। सो दिस इज एंगल A और दिस इज एंगल D, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है एक्सटेंड BD, ड्रॉ अ लाइंस थ्रू C पैरेलल टू AD इंटरसेक्ट AB प्रोड्यूस एट E। तो अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल लाइन है, बिकॉज द डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन निकल कर आता है, वी कैन से व्हाट सिंस AD इज पैरेलल टू CE and AD is equals to CE, then ADCE is a parallelogram, right। तो अगर ये पैरेललोग्राम हो जाता है, then we can say angle D is equals to angle E and the both are 180 degree minus x। तो ये जो दो एंगल है हमारे, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, और ये जो एंगल है हमारा क्या है, 180 डिग्री माइनस x। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल, ठीक, तो यहीं आ जाते हैं। दिस इज व्हाट इन ट्रायंगल BCE, सिंस BC इज इक्वल्स टू CE, अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, अगर दो साइड इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो दिस इज एंगल CBE विच इज इक्वल्स टू एंगल BEC एंड द बोथ आर इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये भी हमारा क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट 180 डिग्री माइनस x, राइट। अब आ जाते हैं लीनियर पेयर एंगल पे। तो एंगल ABC प्लस एंगल यहाँ पे ऊपर जो हमने लिखा था वही ले लेते हैं, दिस इज व्हाट CBE विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो लीनियर पेयर एंगल से आ गया। अब हमारे पास इस एंगल की वैल्यू है, राइट। तो एंगल ABC
प्लस 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट 100 180 कैंसिल हो जाता है। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एक्स को शिफ्ट करेंगे, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू एंगल बी, है ना, इसको बी कंसिडर कर लेते हैं। ये क्या जाता है हमारा एक्स, तो एंगल बी आ गया हमारा एक्स। अब इस एंगल बी से फिर से ले लेते हैं, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन एंगल बी प्लस एंगल सी इज अगेन 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल बी है क्या है, एक्स है, और एंगल सी क्या है, तो ये तो एंगल सी ही है 180 डिग्री। तो एंगल सी जो है 180 डिग्री माइनस एक्स ही आ जाता है। तो ये हमारे पास चार एंगल आ गए। चारों एंगल को अगर हम हाईलाइट कर ले इस तरीके से, तो दिस इज व्हाट, यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप चारों को देख रहे हो, सी डी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है। तो हमारे पास यही प्रूव करना था पार्ट 1 और पार्ट 2। सो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रॉम अबव पॉइंट 1 एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी एंड पॉइंट 2 एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, राइट। तो ये दो तो प्रूफ हो गया, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट 3। अब पॉइंट 3 पे आ जाते हैं। पॉइंट 3 क्या कहना चाहता है, ए बी सी इज, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, वी नीड टू शो दैट व्हाट, दिस इज व्हाट पॉइंट 3 इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, राइट। सो इस फिगर को ना थोड़ा हम यहाँ बना लेते हैं, इससे आराम से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज अ ट्रेपेजियम, दिस साइड इक्वल्स टू दिस इज ए बी सी एंड डी, राइट। वी नीड टू शो दैट दे आर ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना होगा, और बी ए डी के लिए क्या करना होगा, इसको ज्वाइन करना होगा। तो अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बिहाफ पे हम क्या ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी का जो ए बी है दिस इज इक्वल्स टू बी ए डी का ए बी, है ना, बिकॉज ये तो क्या है, कॉमन है, कॉमन इन बोथ। और दूसरा फिर से ए बी सी का जो बी सी है इक्वल है ए डी के, राइट। दिस इज व्हाट गिवन, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करना है, ट्रायंगल को जैसे हम हाईलाइट करेंगे हमें पता चल जाएगा कि जो थर्ड है वो क्या है। दिस इज व्हाट ट्रायंगल दिस, तो इसमें एंगल बी आ रहा है, एंड दिस इज ट्रायंगल दिस, तो इसमें एंगल ए आ रहा है। सो इट मीन्स ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन से एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है ना। ए बी सी का उल्टा कर लेते हैं इसको, जो ए बी सी है उसका एंगल बी, यानी कि अगर हम बात करें ए बी सी की, ये इक्वल है एंगल बी ए डी, है ना। ये हमने क्या किया, प्रूव्ड अबव। तो वी कैन से व्हाट, प्रूव्ड अबव, ये हमने ऊपर प्रूव किया, बट सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड द एलिमेंट जिसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी इज congruent to triangle BAD by side angle side, है ना। तो उसके बीच का जो दो साइड है उसके बीच का एंगल लिया हमने, तो साइड एंगल साइड। और जो फोर्थ पार्ट है उसमें, अब बिकॉज सिंस ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे, कॉन्ग्रुएंट है, तो वी कैन से इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है दिस इज व्हाट AC विच इज इक्वल्स टू BD, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जो पार्ट 4 में प्रूव करना था वो डायगोनल ही प्रूव करना है ना, कि दीज टू डायगोनल्स आर इक्वल। तो अगर लेंथ इक्वल हो गई है तो इसी को तो डायगोनल बोलते हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू व्हाट BD। तो बस जो प्रूव करना था उसके लिए आप चाहो तो मतलब एक एक्स्ट्रा नाम लिख सकते हो, डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD, राइट, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, तीनों काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो इसी के साथ हमारी हो जाती है एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। तो इसमें बस इतना ही था। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। पहले इसमें काफी क्वेश्चन होते थे, 12-13, और अब कुछ क्वेश्चन कट हो गए हैं, तो बस इतना ही क्वेश्चन है। अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप पुरानी NCERT की बुक लेकर वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फिर भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें बता सकते हो, ईमेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। सो थ्योरम 8.8, दिस इज फ्रॉम क्लास 9th
एंड चैप्टर 8, राइट। तो चैप्टर 8 का क्लास 9 का थ्योरम नंबर है। दिस थ्योरम इज नोन एज अ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो इसका नाम भी है, दिस इज व्हाट मिड पॉइंट थ्योरम, ये इस नाम से फेमस भी है। तो थ्योरम क्या कहना चाहता है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये कुछ ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है ना, इस तरीके से ट्रायंगल ले लिया, दिस इज व्हाट ए बी सी, और किसी भी दो साइड का, ठीक है ना, कोई भी दो साइड ले लो, उन दोनों साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए। सपोज दिस इज व्हाट ई एंड दिस इज एफ, और अगर आप इसको ज्वाइन करते हो सो ई एफ इज ऑलवेज पैरेलल टू बी सी, तो हमेशा जो थर्ड साइड है उस थर्ड साइड के क्या होगा, ये पैरेलल होगा, राइट। तो ये तो थ्योरम कहता है, अभी हम प्रूफ देखेंगे। एज वेल एज एंड जो ये लेंथ है हमारी ई एफ, ये ऑलवेज हाफ होगी किसके, थर्ड साइड के, ठीक है। तो इस थ्योरम से दो कंक्लूजन निकलता है, और अभी हम दोनों कंक्लूजन को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं इस थ्योरम को हम प्रूव करने पे। थ्योरम कुछ इस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मतलब फिगर गिवन है, ऑलरेडी हमने इसी फिगर को ले लिया। सो यहाँ पे हमारे पास जो फिगर है, सिंस ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है। तो अगर ये इसके मिड पॉइंट है तो वी कैन से ए ई इज इक्वल्स टू ई बी एंड ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, राइट। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करना है कि ड्रॉ अ लाइन सी डी विच इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ए बी से क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, एंड प्रोड्यूस ई एफ ठीक है, विच इंटरसेक्ट एट डी, ठीक है। तो वो डी पे क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। तो इस कंक्लूजन से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये ए बी है, इसको ना, दिस इज व्हाट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ए बी का जो एक पार्ट है हम ले लेते हैं व्हाट ई बी, दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी, राइट। मतलब जो ये वाला पार्ट है ये पैरेलल हो जाता है इस वाले पार्ट के, तो ये वाला पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा इसके, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन आ जाता है ए ई, ये भी पैरेलल हो जाता है किसके, सी डी के। तो यहाँ तक हमारे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमने वो सारी की सारी निकाली। सो अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो ट्रायंगल को थोड़ा सा मतलब सर्कल बना देते हैं तो डेट आपको आइडिया हो जाए कि हम किस दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ए ई एफ एंड सी एफ डी, अभी तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी एफ डी, राइट। तो अब किसका कौन सा पार्ट इक्वल है, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो ये ए एफ है ये इक्वल है किसके, एफ सी के, है ना। ये गिवन है बिकॉज हमने यहाँ पे कहीं पे लिखा था ना, ये रहा, दिस इज व्हाट दिस, ये कॉमा है, ठीक है, सारे इक्वल है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, ए एफ इक्वल है एफ सी के। सो हियर वी कैन राइट व्हाट ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है। अब ये जो एंगल है दिस इज व्हाट वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल ए एफ ई एंड ए एफ ई एंड एंगल सी एफ डी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास गिवन है, दिस इज व्हाट गिवन एंड दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ द थर्ड वन इज व्हाट, जो थर्ड है हमारा क्या इक्वल है, सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है। ए सी यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होने की वजह से दोनों इक्वल हो जाएगा, just because of alternate interior angle. So we can say angle EAF is equals to angle FCD, ठीक है, alternate interior angle. So ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। alternate interior angle CD, FCD and EAF since AB, हाँ छोटा ही ले लेते हैं, AE is parallel to CD, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ से हमारा ये हो गया। सो वी कैन से, सो
ट्रायंगल AEF which is congruent to triangle CFD by एंगल साइड एंगल, राइट। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट हो जाता है। तो अब ये वाला ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया इसके, तो इसके जितने भी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें जिस जिस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो हम केवल उसी की बात करेंगे। तो हम जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में लेने वाले हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, हम ले लेते हैं व्हाट दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। बिकॉज जो हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल जो कॉन्ग्रेंट हुआ है, दिस इज व्हाट AEF which is equals to CDF। यहाँ से इंफॉर्मेशन से हमारा जो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट हो जाता है। तो पहला जो ट्रायंगल है हम उसको लिख लेते हैं सेम एज सो ट्रायंगल इसको ना थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं। ओके, सो ये जो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूफ हुआ है ना, ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, तो इसकी जो नेमिंग है फर्स्ट वाले की हम सेम एज इट इज रख लेते हैं। दिस इज व्हाट ट्रायंगल AEF, और जो कॉन्ग्रेंट है दिस इज व्हाट ऑफ ट्रायंगल। तो ए के बाद हम कहाँ गए हैं, ई पे। तो एंगल ए इक्वल है सी के, और ए से ई पे गए हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डी पे। तो CDF, सो दिस इज कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल CDF, दिस इज बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन से दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो अब इसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं हमें उसको क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। सो एंगल की तो ऐसा सच रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम किसको फाइंड आउट करेंगे, साइड्स को। तो जो साइड है हमारा वो कौन सा किसके मतलब इक्वल है, तो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस। तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन है हम दो को फाइंड आउट कर लेंगे, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस। तो ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब बेसिकली ये जो CD है इक्वल होगा AE के, और A इक्वल था BE के, तो ये दोनों हमारा सेम आ जाएगा। सो हेयर वी कैन राइट व्हाट बाय द हेल्प ऑफ दिस CPCT वी कैन से व्हाट AE is equals to CD and AF is equals to AF की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट है EF is equals to FD both with the help of corresponding parts of congruent ट्रायंगल, राइट। तो यहाँ से हमारा ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब जो ये हमारा EF है FD के इक्वल आ गया, राइट। और दूसरा क्या हमारा AE इक्वल है किसके, CD के। तो AE जो इक्वल था किसके था, वो EB के भी था, और ये भी इक्वल हो जाता है किसके, CD के। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से आ जाती है। अब नाउ बिकॉज यहाँ से हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो इक्वल हो जाता है इसके, और इसको हमने ऑलरेडी पैरेलल भी मतलब ड्रॉ किया हुआ था ना, ऊपर इन्फॉर्मेशन थी जहाँ से, है ना, हम ले सकते हैं यहाँ से। दिस इज व्हाट AB इज पैरेलल टू CD। सो हियर वी कैन से व्हाट since EB is equals to CD and EB is parallel to CD, ठीक है। तो ये एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है, if a pair of a opposite sides are equal and, ठीक है, इक्वल के साथ साथ अगर वो पैरेलल भी हो, then it is a पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, दिस इज व्हाट EBDC, ठीक है, या फिर BCDE है ना, BCDE ले लेते हैं। सो दिस इज व्हाट देन BCDE इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो अगर ये पैरेललोग्राम हो जाता है, सो वी कैन से व्हाट हमारा क्या था, ED इज पैरेलल टू BC, है। पर बेसिकली ये जो पूरा ED पैरेलल है किसके, BC के। तो हमें पूरा ED नीचे, हमें क्या चाहिए, EF चाहिए। सो EF इज व्हाट पैरेलल टू BC। तो हेयर वी कैन से, ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे जा रहा है, हेयर वी कैन से व्हाट EF is parallel to BC, ठीक है, hence proof। तो ये वाला जो पार्ट था ये प्रूफ हो गया, बिकॉज हमें क्या प्रूफ करना था, जॉइनिंग ऑफ मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो पैरेलल तो प्रूफ हो गया, एज वेल एज हमें ये भी प्रूफ करना है। तो अगर हम EF और BE को देखें, है ना, कहाँ है EF और BE, दिस इज व्हाट, ये ऑलरेडी हमने ऊपर प्रूफ किया था ना, राइट, EF एंड FD। तो ये दोनों बिकॉज क्या है, इक्वल है, और ये दोनों इक्वल किसके हैं, BC के। अब सिंस ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट, फिर से सिंस
बी सी डी ई is a parallelogram, then we can say what ED is equals to BC, और ED को दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, EF प्लस FD इज इक्वल्स टू BC, राइट। अब ये दोनों क्या थे, इक्वल थे। हाँ, ये CPCT से जो प्रूफ किया था उस वाले पार्ट में आप देख सकते हो, EF इज इक्वल्स टू FD। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ EF which is equals to BC, और EF2 को उधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, so this will become what half of BC, राइट। so ये भी हमारा क्या हो जाता है, हैंस प्रूफ। तो कंक्लूजन हमें क्या निकल कर आता है, इफ सपोज there is a triangle ABC and there is a two midpoint, this is what E and F, then the joining of this line, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन आप अप्लाई करके आपको बता देते हैं, इफ E and F आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट्स है देन, ठीक है, देन ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, सो दिस विल बी द टू थ्योरम्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। दो पॉइंट है, इस थ्योरम से क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, तो कन्वर्स को भी प्रूव करने के लिए आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, राइट। सो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इस थ्योरम को, मतलब थ्योरम समझ में आ गया तो इस थ्योरम को कैसे यूज करना है वो देखते हैं हम क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज पे चलते हैं। दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 8.2। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिया बिकॉज थ्योरम को प्रूव करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी टाइम लग गया, तो हम ज्यादा क्वेश्चंस को कंटिन्यू नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करने के लिए वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD DA। फिगर है AC इज अ डायगोनल सो दैट दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम एक ट्रायंगल में आ जाते हैं। फर्स्ट वाले की ही बात करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC सिंस P and Q are midpoints of AB and BC, ठीक है। तो ये इन दोनों के मिड पॉइंट है, तो बाय द थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, PQ इज पैरेलल टू AC and PQ is equals to half of AC, राइट। तो ये ट्रायंगल तो लिया है, तो ये हमारा क्या है, बेस है, और ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज निकल कर आ जाती है, राइट। और बेसिकली हमसे जो पूछा गया था, ऊपर वाली चीज पूछी गई थी, तो हमें ऊपर वाला ट्रायंगल लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ये प्रूफ हो गया तो अच्छी बात है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल, ठीक है, उल्टा कर लेना इस चीज को। इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, है ना। अब इसमें क्या है, S और R मिड पॉइंट है, so we can say what since S and R are midpoints of AD and DC, right, यही है AD and DC, बस ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR is parallel to AC and SR is equals to 1/2 of AC। तो अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं और इसको क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो मतलब बेसिकली गलती से ये वाला पार्ट बाद में हुआ, ये पहले हो गया, पर करना दोनों का ही था। तो ये वाला पार्ट यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, पार्ट 1 जो कि हमें चाहिए था। अब फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इस चीज को हम ले लेते हैं। दिस इज व्हाट पॉइंट 2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड 2। सो अगर आप फ्रॉम फर्स्ट और 2 अगर दोनों का आप देखोगे तो इस चीज को ना थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। सिंस AC इज पैरेलल टू PQ, है ना, सो PS, ठीक है, इसको एक साथ लिख लेते हैं। PQ इज पैरेलल टू AC एंड AC इज पैरेलल टू SR, देन PQ इज पैरेलल टू SR, ठीक है, राइट साइड आ जाते हैं। देन PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC and half of AC is equals to SR,
देन वी कैन से पी क्यू इज इक्वल्स टू ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। तो ऑब्वियसली इसको प्रूव करना ही था, उसके बिहाफ पे ही काम होता, और ये चीज अगर पहले हो गया तो कोई बात नहीं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ व्हाट, पैरेललोग्राम। तो ये जो थर्ड पार्ट है फ्रॉम सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट से आ जाते हैं। इन पी क्यू आर एस, इन पी क्यू आर एस, ठीक है, यही कंटिन्यूएशन है, पी क्यू आर एस। इन पी क्यू आर एस अगर आप इस चीज को देखोगे तो हमारे पास क्या है, दो साइड क्या है, पैरेलल है, और अपोजिट दो साइड क्या है, इक्वल है। तो जो स्टेटमेंट थी हमारे पीछे क्या थी, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल एंड पैरेलल हो जाए, देन पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से ये कि हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज है, अगर वो आपको पता है तो आप आगे का काम कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम तो आनी ही है, राइट। इस तरीके से आप हमने क्वेश्चन नंबर 1 बताया, थ्योरम प्रूव करके बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा से देख सकते हो, उस चीज़ को समझ सकते हो। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। जब तक आप इनको ट्राई कीजिए, सॉल्व करिए। थोड़े से लेंदी है बिकॉज प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। अब ये वाला जो प्रोसेस है आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चन में यूज होगा, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये आगे मतलब ये तो सॉल्व होगा ही होगा पैरेललोग्राम प्रूफ करने तक। उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम करना होगा वो करेंगे। तो ये वाला पार्ट तो समझ लीजिए कि 3-4 क्वेश्चन का बेस है। तो अगर ये हो गया तो आपके कुछ नंबर तो फिक्स हो ही जाने हैं। नंबर 2 इज व्हाट, ABCD इज अ रोम्बस and PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD, DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। तो इस पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर ABCD हमारा रोम्बस है तो उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो चीज होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ रोम्बस, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, हमारा रोम्बस है। इनके मिड पॉइंट्स को ये ले लेते हैं। दिस इज ABCD, ये मिड पॉइंट्स है। दिस इज PQRS और इसको ज्वाइन करेंगे। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था एग्जैक्टली वैसा ही करना है। पहले PQRS को हमें प्रूव करना है, इट इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद जो भी समझेंगे यहाँ। सो पहले हम यहाँ पे एक डायगोनल ले लेते हैं। दिस इज अ डायगोनल, यहाँ लिख देते हैं सिंस ABCD इज अ रोम्बस, देन AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD, ठीक है। तो BD वाली डायगोनल भी हम ड्रॉ करेंगे, अभी थोड़ा रुक के करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसकी। इन ट्रायंगल ABC, सिंस P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, देन अगर ये मिड पॉइंट्स है सो PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ is equals to half of AC by mid point theorem, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम से इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं ACD। अब उसमें क्या है, QR, राइट। सो PQ तो हो गया हमारा S एंड सिंस S and R are midpoints, then SR is parallel to AC and SR is equals to half of AC. This is what equation number 2, and this is seen as a by midpoint theorem, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PQ इज पैरेलल टू SR, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 में कर चुके हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में AC सेम है, तो ये भी पैरेलल हो गया। एंड PQ इक्वल्स टू SR, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल भी हो जाते हैं। तो हमारे पास एक थ्योरम है, इफ अ पेयर ऑफ opposite sides are
equal and parallel, then it is a parallelogram. तो हम सीधा सीधा लिख लेते हैं. So PQRS is a पैरेललोग्राम. ठीक है, तो रेक्टेंगल प्रूफ होने के लिए पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज का सेटिस्फाई होना जरूरी है. तो यहाँ तक हमारा पैरेललोग्राम तो हो गया. बस अगर किसी भी पैरेललोग्राम पे अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो हमारा काम हो जाता है. तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे किस पे, 90 डिग्री पे. अब यहाँ से हम ले लेते हैं दिस इज व्हाट ऑफ अनदर डायगोनल BD. तो जैसा कि हमने दिखाया था ये दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री. ना इसको नाम दे देते हैं क्या, O. इधर दे देते हैं M. दिस इज M. राइट. तो अब यहाँ पे थोड़ा ना यही कर लेते हैं, सो डेट आपको समझ में आ जाए. सिंस AC इज पैरेलल टू PQ. ठीक है, ये P और Q पैरेलल है, सो इसके भी यहाँ पे मैं भी ले सकती हूँ ON इज पैरेलल टू NQ. राइट. नाउ दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री. तो अगर ये पैरेलल है तो इसके होने के साथ साथ है ना, सिमिलरली के दूसरे साइड से आप करना चाहो, सिमिलरली अगर ऐसा भी लिख दो तो भी काम चल जाएगा. सिमिलरली RQ इज पैरेलल टू BD, है ना, देन ON इज पैरेलल टू MQ. तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, सो OMQN इज also a parallelogram. So angle, since angle MON is equals to 90 degree as ABCD is a rhombus. ठीक है, ये rhombus है, तो ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री. So since one angle of a parallelogram is 90 degree, that means we can say angle P, angle Q, angle R and angle S each is what 90 degree. That means hence PQRS is a rectangle. Right. तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं. दिस इज व्हाट अ रेक्टेंगल. सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से काम करता है. आपको बस पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जाना है. यानी कि आपको दो चीज चाहिए, पॉइंट A दैट मींस कि व्हाट इज गिवन, राइट, एंड पॉइंट B दैट वी हैव टू प्रूव, एंड इसके बीच का ये ब्रिज. अगर आपने ब्रिज फाइंड आउट कर लिया और रास्ता ढूंढ लिया, सो दैट मींस कि आप आराम से प्रूव कर सकते हो. तो बस इतना ही करना है. सो नाउ इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या करना है. तो क्वेश्चन 2 हो गया था, 3 देखते हैं. तो ये भी कुछ उस तरीके से ही है. ABCD इज अ रेक्टेंगल. अब यहाँ पे रेक्टेंगल दे दिया, पहले रोम्बस था. PQR इज द सेम एज अ मिड पॉइंट ऑफ द दिस एंड सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQR इज अ रोम्बस. इट मीन्स कि अगर रोम्बस के अंदर हम मिड पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटर बनाए तो रेक्टेंगल बनता है, और रेक्टेंगल के अंदर बनाए तो क्या बनता है, रोम्बस बनता है. तो यहाँ पे क्या करना है, उस चीज का उल्टा प्रूफ करना है. तो उल्टा प्रूफ करने के लिए भी सेम हम वही कंडीशन लेंगे, उसी चीज को फॉलो करेंगे. सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा. नहीं नोट किया होगा तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं. तो हम इसको इरेज करते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं. वीडियो कैसा लगा आप ये भी हमें बता सकते हैं, सो डेट नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे और क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहे. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 इज व्हाट, सेम है, फिगर बना लेते हैं. दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3. ABCD इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हो. नेमिंग इज व्हाट ABCD एंड नाउ द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस. सो दिस इज व्हाट PQR एंड S. तो क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है. ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ये क्या बनाती है, रोम्बस बनाती है. वी जस्ट नीड टू शो दिस इज अ रोम्बस. तो सेम काम हम वही करेंगे जो अभी हमने ऊपर किया था. क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेते हैं व्हाट AC. तो स्टेटमेंट भी वही सारी चीजें हैं, आप कॉपी कर सकते हो. नाउ सिंस A, इसकी जरूरत नहीं, इसको हम बाद में ले लेंगे जब जरूरत पड़ेगी. सिंस P, या डायरेक्ट कैसे करते हैं, ट्रायंगल से स्टार्ट कर लेते हैं ना. ठीक है, सो इन ट्रायंगल, ये सब बाद में देख लेंगे, जो हमारा मेन मोटिव है उस पर फोकस करते हैं. इन ट्रायंगल ABC, सिंस P and Q are midpoints of AB and BC, right? Then here we can write by
midpoint theorem, we can say what? BQ is parallel to AC and PQ is equals to half of AC. दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये चीज तो अभी तक रट चुकी है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। ADC इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, सेम चीज है, सेम वैसे ही फॉलो करना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे दिस इज व्हाट इन सिंस S and R are मिड पॉइंट्स ऑफ एस किसका है? एडी का, और आर किसका है? डीसी का। एडी एंड डीसी, ठीक है। सो रिस्पेक्टिवली आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, मतलब इसका दोनों एक ही चीज है, हमें बस समझ में आनी चाहिए चीजें। सो हियर वी कैन से सेम, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, दिस इज व्हाट RS या SR is parallel to AC, and SR is equals to half of AC. This is the statement 2. Now from first and second, ठीक है। so फर्स्ट और सेकंड से हमारा क्या हो जाता है? PQ is equals to SR and PQ, ये पैरेलल हो गया और ये इक्वल हो गया, दिस इज व्हाट SR। तो हमारे पास ऊपर एक स्टेटमेंट थी, हम उसी को यूज कर लेते हैं। इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सीधा लिख लेते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल and parallel, then PQRS is a पैरेललोग्राम। ठीक है, तो PQRS हमारा क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम। तो सेम चीज हमने वहां भी प्रूव की थी, सेम चीज हमने यहाँ भी प्रूव कर लिया। तो अब मेनली क्या है कि हमें क्या प्रूव करना है? इसको रोम्बस प्रूव करना है। सो रोम्बस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब बेसिकली हमें क्या शो करना है? ये वाला डायगोनल भी अगर हम ले लें, ऐसा करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, दिस इज अ डायगोनल ऑफ दिस। ठीक है, सो नाउ व्हाट, ये दोनों क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक, नीचे थोड़ा सा लेंदी हो गया, मेरा राइट साइड में ले लेते हैं। यहाँ तक पैरेललोग्राम तक हो गया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ज्वाइन SQ एंड RP, ठीक है, एज अ डायगोनल ऑफ PQRS। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए? डायगोनल हो गए। नाउ since S and Q are midpoints of AD and BC, ठीक है, ये दोनों क्या है? उसके मिड पॉइंट है। सो SQ is parallel to AB, ठीक है। तो ये जो SQ है हमारा क्या हो जाता है? ये पैरेलल हो जाता है किसके? इसके। सिमिलरली ये वाली जो लाइन है हमारी RP, दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू, सिमिलरली RP इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो पैरेलल भी है और एक तरीके से इक्वल भी है। सो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन आ जाता है, अगर इस चीज को हम देखें, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, दिस इज व्हाट O ले लेते हैं, ठीक है। सो O, इसको यहीं पे देखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। नाउ OQ इज पैरेलल टू PB एंड OP इज पैरेलल टू QB, ठीक है। आई होप इसको समझ में लिया होगा आपने कि अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। अगर ऐसा होता है देन OQBP R is a पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या बनाता है? पैरेललोग्राम। एंड सिंस ABC
डी इज अ रेक्टेंगल, ये गिवन था हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल क्यू ओ बी, क्यू ओ बी इज, क्यू ओ बी नहीं है, ये है हमारा, फिगर देख लेते हैं, क्यू ओ पी, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो दिस पार्ट इज व्हाट, 90 degree, right? So angle QOP is equals to 90 degree. So opposite angles are equal, ठीक है, right? This is what opposite angles are equal of parallelogram. Parallelogram क्या लिया था हमने, OQBP, ठीक है, of equal OBPQ parallelogram. तो यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एंगल क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। इट मींस कि जो सेंटर पे एंगल है, जहाँ पे डायगोनल्स क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो एंगल हमारा 90 डिग्री है। दैट मींस कि वी कैन से, ये तो पैरेललोग्राम ऑलरेडी था ही, सो वी कैन से व्हाट, डायगोनल्स, सो डायगोनल्स कौन सा हमारा, एस क्यू एंड आर पी आर व्हाट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हैंस अगर ऐसा होता है तो हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ठीक है, दिस इज अ रोम्बस, हैंस प्रूफ। तो बस हमें इतना प्रूफ करना था, राइट। यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पूरे को आप नोट कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ना समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके, पॉज करके, खुद से सॉल्व करके, ट्राई करके भी देख सकते हैं। प्रूफ करने वाले ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से लेंथी तो होते हैं, बिकॉज नंबर के तो होते हैं जो कैलकुलेट करके सॉल्व हो जाते हैं, पर प्रूफ करने वाले थोड़े से ज्यादा खिंचते चले जाते हैं। सो नाउ इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो इससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर नोट करना होगा तो वीडियो को रिपीट करके, पॉज करके, जैसे भी चाहे नोट कर ही लोगे, है ना। ये स्क्रीन पे लगा ही दिया, यहाँ से चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो फिलहाल जब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, यहाँ पे गिवन है AB इज पैरेलल टू DC एंड BD इज अ डायगोनल एंड E is a midpoint of AD, ठीक है, ये क्या है, इसका मिडपॉइंट है। A line is drawn through the E parallel to AB intersect at BC at F now so that F is a midpoint of BC। तो बेसिकली अगर बात मिड पॉइंट की हो रही है तो ऑब्वियसली हमें जो फॉर्मूला या थ्योरम जो यूज करनी होगी वो भी कौन सी यूज करनी पड़ेगी, मिड पॉइंट वाली। तो थ्योरम हमारे पास एक है, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था अभी और समझा था, तो उसी को हम यूज करेंगे और उसी के बिहाफ पे हम ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। तो पहले हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं, दिस इज व्हाट AB इज पैरेलल टू DC, है ना, जैसा कि गिवन है हमारे पास, एंड AD इज ऑल्सो, EF इज ऑल्सो पैरेलल टू AB। तो ये तीनों जो आपस में है क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। ये लाइन भी हमारे पास क्या है, गिवन है, डायगोनल ED इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड E पैरेलल टू AB, है ना, E से जो लाइन जा रही है दिस इज व्हाट पैरेलल टू AB। अब AB के पैरेलल है तो ऑब्वियसली ऊपर जो DC है उसके भी पैरेलल हो जाएगा। तो नाउ इन ट्रायंगल ABD, है ना, इन ट्रायंगल ABD की बात कर लेते हैं। सिंस E इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, E क्या है, मिड पॉइंट है, एंड इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज व्हाट G, ठीक है। E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD and EG is a parallel of AB, right? Then by converse of midpoint theorem, ठीक है, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो मिड पॉइंट है तो वहां से जॉइनिंग वाली जो लाइन होगी क्या होगी, पैरेलल टू द थर्ड लाइन। अब अगर थर्ड लाइन को ऑलरेडी पैरेलल है और एक मिड पॉइंट है तो यहां से हमारे पास जो G हो जाएगा क्या हो जाएगा, हेंस G इज अ मिड पॉइंट ऑफ
बी डी, ठीक है। तो जी क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है किसका, बी जी का, राइट। अब क्या करना है, अब उल्टा करना है, ठीक है। उल्टा क्या करना है कि मतलब दूसरे वाले ट्रायंगल में चलना है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में चल लेते हैं, यहाँ चल लेते हैं, दिस इज वन ट्रायंगल। तो नाउ बारी आ जाती है किसकी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे किसकी, बी सी एंड डी की। तो बी सी डी में क्या है, सिंस जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है, अभी अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है। एंड जी एफ इज, हाँ ठीक, सीधा सीधा ले लेते हैं, जी एफ इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी, ठीक है। ये ऑलरेडी पैरेलल था ना, इसके पैरेलल थी ये पूरी लाइन, इस लाइन के, और ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये भी आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये पैरेलल है, देन बाय सेम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। सो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो एफ हो जाएगा क्या हो जाएगा, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। तो बी सी को थोड़ा सही से लिख सकते हो, दिस इज व्हाट बी सी, हैंस प्रूफ। तो यही प्रूव करना था, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बस इस तरीके से हमारा आराम से हो जाता है, ज्यादा लेंदी नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। यहाँ पे आपको चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, फॉर्मूला, आइडेंटिटीज, थ्योरम, जिसके भी पे आप चीजों क्या कर सको, प्रूव कर सको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हमने कर लिया। इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, पैरेललोग्राम गिवन है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी, ठीक है, ये इसके क्या है, मिड पॉइंट से, यहाँ पे लिखा हुआ है मिड पॉइंट रिस्पेक्टिवली। नाउ सो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, है ना, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। तो बी डी को क्या करता है, ट्राइसेक्ट, मतलब कि ये पार्ट, दैट मीन्स कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो डी पी दिस शुड बी इक्वल्स, सो वी हैव टू प्रूव दिस पार्ट, राइट। इट मीन्स कि हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, किस किस चीज को हम यूज कर सकते हैं और किसके यहाँ पे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट, यहाँ स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो इट मीन्स कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इसमें क्या क्या है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए डी। तो ई एंड F are midpoints of E, किसका मिड पॉइंट है, ए बी एंड सी डी, राइट। तो ये चीज हमारे पास आ गई। तो अगर ऐसा होता है मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, ए ई, राइट, मिड पॉइंट है। अब बिकॉज ये दोनों इक्वल था, तो ए ई इज इक्वल्स टू सी एफ एंड AE is parallel to CF, क्योंकि ये दोनों इसी के पार्ट है। और अगर ऐसा होता है, if a pair of, जैसा कि हमारा स्टेटमेंट था, हमने पहले भी बहुत लिखा हुआ है, if a pair of sides are equal and opposite, then it is a पैरेललोग्राम, राइट। अगर ऐसा होता है तो ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं व्हाट, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटर है, दिस इज व्हाट ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, राइट। ये क्या हमारा पैरेललोग्राम है। तो अब आगे क्या करना है, अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, सो दैट मीन्स कि वी कैन से, सो AF is parallel to EC, है ना, opposite sides of a पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाते हैं, हमारे पैरेलल हो जाते हैं। तो यहाँ से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से पैरेलल बना है। सो नाउ कम टू द
मेन पॉइंट। तो जो मेन पॉइंट है हमारा क्या है, दिस इज व्हाट हमें प्रूव करना है कि ये जो दिस पार्ट डी पी इज इक्वल्स टू दिस पार्ट पी क्यू विच इज इक्वल्स टू दिस पार्ट क्यू बी। तो इसके लिए हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है, यहीं आ जाते हैं। दिस इज व्हाट इन ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल कौन सा लेना है एक बार आपको दिखा देते हैं सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हमें लेना है ट्रायंगल दिस वन, राइट। सो दिस इज व्हाट इन ट्रायंगल सी क्यू डी। अब सी क्यू डी में क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट है ये एफ क्या है, मिड पॉइंट है, और पी एफ क्या है, पैरेलल है ना। सो इन दिस ट्रायंगल वी कैन से व्हाट पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी एंड point F is a midpoint of BC. Then सेम जो लास्ट टाइम हमने किया था, by converse of midpoint theorem, ठीक है, by the converse of midpoint theorem this P is what midpoint of DQ, है ना। by this theorem P is a midpoint of DQ। so यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन आता है DP is equals to PQ, this is equation 1। तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दो पार्ट है ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब क्या करना है, अब यहाँ से थोड़ा सा उल्टा चलेंगे। अब उल्टा कैसे चलना है, आप दूसरा ट्रायंगल चूज कर लेंगे, तो सेम कलर हो गया, हम ये ले लेते हैं। सो अब हमें ये वाला ट्रायंगल यूज करना है, राइट। सो अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। दिस ट्रायंगल इज ए बी पी। सो इन ट्रायंगल ए बी पी, राइट। अब इसमें भी जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज व्हाट पैरेलल टू दिस and E is a midpoint of AB, right? So E is a midpoint of AB. E is a midpoint of AB and EQ is parallel to AP, right? यही है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है। तो अगर ऐसा है देन, है ना, सेम बाय converse of midpoint theorem, by the converse of midpoint theorem Q is a midpoint of PB। so अगर ऐसा है, so this is what PQ is equals to QB, this is equation number 2। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर आप कंपेयर करोगे, तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, this is what from first and second DP is equals to PQ is equals to QP। और हमें यही प्रूव करना था कि ये जो तीन पार्ट है दोनों क्या है, इक्वल। अब रही बात स्टेटमेंट की, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, ठीक है। हाँ यहाँ से लिख लेते हैं, लाइन सेगमेंट, सो line segment AF and EC, ठीक है, EC trisect the diagonal DB, the diagonal DB hence proof। तो इस तरीके से हमें क्या करना था, इसको प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया क्वेश्चन है। आप जितना ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करोगे उतना ही आपका माइंड थोड़ा सा डेवलप होता चला जाएगा। तो काफी समझने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पहले बताया, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं और ये प्रूफ वाले होते हैं ज्यादातर। सुनाओ, इसको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। तो इसी के साथ हम इसको इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। तो ये हमने इसको इरेज कर लिया है एंड नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है, एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देन हमारा काम इजी हो जाएगा। सो क्वेश्चन 6 इज व्हाट, देयर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। सो यहाँ बना लेते हैं, दिस इज व्हाट अ
ट्रायंगल एंड दिस इज राइट एंगल, है ना। ए और बी तो कहीं भी हो सकता है, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, तो ये हाइपोटेन्यूज का है ए बी है ना, ये पॉइंट है हमारा एम और साथ में मिड पॉइंट भी है। हाइपोटेन्यूज ए बी आर पैरेलल टू बी सी, तो यहाँ हम ले लेते हैं बी, यहाँ ले लेते हैं ए, और यहाँ से ये पैरेलल जा रहा है इस लाइन पे, ये दोनों क्या है पैरेलल है। इंटरसेक्ट एट ए सी एट पॉइंट डी, और ये क्या है हमारा पॉइंट डी है। नाउ सो दैट डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो ये तो हमारा पहला जो है वो सेम वैसे हो जाएगा जैसे अभी हमने पीछे किया था। सिंस एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी and DM is parallel to BC, then by converse of midpoint theorem D is a midpoint of AC, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो पहला पॉइंट तो ऐसे ही हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, तो इसको अलग से कुछ प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट बी इज व्हाट, एम डी इज अ परपेंडिकुलर ऑन ए सी, तो एम डी क्या करना है परपेंडिकुलर ऑन ए सी, तो इसको भी हम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, सिंस दिस इज व्हाट, सिंस डी एम इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, डी एम इज पैरेलल टू BC, then angle BCD plus angle CDM is equals to 180 degree because of co-interior angle, ठीक है। co-interior angle ट्रांसवर्सल लाइन वाला ज्यादा होगा, दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन अगर होता है तो एंगल इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज व्हाट सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 180 डिग्री, और एंगल सी क्या है 90 डिग्री, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अगर ये क्वेश्चन में ही गिवन है तो हम यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। तो दिस इज व्हाट एंगल 90 डिग्री एंड प्लस एंगल सी डी एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो एंगल सी डी एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ना इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो एंगल सी डी एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो डी एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, तो ये वाला पार्ट भी हमारा क्या होता है प्रूफ हो जाता है। सो नाउ सिमिलरली कम टू द नेक्स्ट हमारा क्या है थर्ड पार्ट, है ना, दो पार्ट तो हो गए। थर्ड पार्ट इज व्हाट, सी एम इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, सो सी एम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट सी एम इज इक्वल्स टू एम ए, यानी कि दिस पार्ट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बट ए बी, सो एम तो मिड पॉइंट है ना, हमें बस प्रूफ करना है कि जो सी एम है वो भी क्या है इक्वल है। तो ऐसा करते हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। ट्रायंगल यहाँ पे क्या है कॉन्ग्रुएंट वाला क्राइटेरिया लगेगा तभी ये काम बनेगा, है ना, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये तो क्लियर है, ये तो हमें साफ साफ पता है, बस सी एम को यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, दिस इज व्हाट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यहाँ ले लेते हैं पॉइंट 3 इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल सी डी एम। तो यहाँ पे क्या है ए डी विच इज इक्वल्स टू डी सी, है ना, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सिंस डी इज अ व्हाट मिड पॉइंट, क्या है डी इज अ मिड पॉइंट। नाउ नेक्स्ट ये दोनों क्या है 90 डिग्री है ना, बिकॉज ये इस पर परपेंडिकुलर है, एंड एंगल ए डी एम इज इक्वल्स टू एंगल सी डी एम each 90 degree, right, and then dm is equals to dm, ये क्या है कॉमन है, सो यहाँ से ये दोनों भी क्या हो गया इक्वल हो गया। सो वी कैन से व्हाट ट्रायंगल ए डी एम विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एम बाय साइड एंगल सेट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देन यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर equal, so we can say AM is equals to CM by CP CT, है ना, corresponding parts of congruent triangle। तो यहाँ से हम आ जाते हैं since M is a midpoint
ऑफ ए बी, है ना, ए बी, देन ए एम प्लस एम बी इज इक्वल्स टू ए बी। नाउ इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, सो दिस इज व्हाट ट्वाइस ऑफ ए एम इज इक्वल्स टू ए बी, एंड नाउ ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, राइट। तो यहां से हमारा क्या आ गया, ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, है ना, ए एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। अब सी एम को अगर हम ए एम के इक्वल रिप्रेजेंट कर दे तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर, यहाँ हमने पीछे कुछ लिया था, नहीं लिया था ना, तो इसको हम दे सकते हैं व्हाट, इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम फर्स्ट ए एम इज इक्वल्स टू सी एम, और ए एम इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ ए बी। तो अब जैसा उसमें पूछा था वैसे ही कर देते हैं। दिस इज व्हाट सी एम है, एम सी है। सी एम इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, राइट। 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट हमने प्रूव कर दिया, सो हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन भी काफी बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ा आईक्यू बेस पे है। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को ट्राई करोगे उतनी आपकी इंटेलिजेंसी लेवल बढ़ती जाएगी, उतने ही आइडियाज आते जाएंगे कि हर एक नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। दिस इज व्हाट चैप्टर नंबर 8, ओके, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हमने प्रूफ किया क्वाड्रिलेटरल, मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ किया और उसको समझा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।